नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवा हो जाएं तैयार। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद खाली। भर्ती के लिए भेजा गया प्रस्ताव। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 5384 पद खाली हैं। विधानसभा में अर्जुन चौटाला के सवाल पर सरकार ने बताया कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अन्य चयन समितियों को प्रस्ताव भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इन पदों को 1 साल में भरने की संभावना है और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। 12वीं पास छात्रों के लिए नए रास्ते खोलेगा रोजगार मेला, तुरंत मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। हरियाणा के यमुनानगर में 12वीं पास छात्रों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 150 छात्रों के भाग लेने की संभावना है, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह मेला छात्रों को उनकी शिक्षा के अनुसार नौकरी ढूंढने में मदद करेगा और उन्हें करियर के नए रास्ते दिखाएगा। हरियाणा में कुरैशी जाति को मिलेगा पिछड़ा वर्ग का दर्जा, नायब सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने सदन में मुद्दा उठाया। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार ने कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं अनाज मंडियों में स्थित छोटे बूथों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 31 मार्च 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा में 3 साल में 8193 श्रमिक परिवारों को मनरेगा में मिला काम। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि मनरेगा के तहत हरियाणा में वर्ष 2022 से 2025 तक 8193 श्रमिक परिवारों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले कागजों पर श्रमिक दिखाकर भुगतान किया जाता था, लेकिन अब जियो टैगिंग प्रणाली को अपनाकर सीधे श्रमिकों को खाते में रकम डाली जा रही है। हरियाणा सरकार कार्य दिवस बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रही है। हरियाणा में अब राशन वितरण होगा और आसान, खुलेंगे 4000 नए डिपो। हरियाणा सरकार ने राशन वितरण की समस्या को दूर करने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 9247 डिपो के माध्यम से 40,69,000 परिवारों को राशन दिया जा रहा है। नए डिपो खुलने से हर गांव में 500 राशन कार्डों पर एक डिपो होगा। महिलाओं को डिपो आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी, जिनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। हरियाणा में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी, जारी हुई एडवाइजरी। हरियाणा सरकार ने कोहरे और शीतलहर के चलते एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे वाहन सावधानी से चलाएं और शीतलहर से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहादुरगढ़ में 40 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी। सफाई व्यवस्था अब खुद संभालेगी नगर परिषद। बहादुरगढ़ में 40 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। नगर परिषद अब शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद संभालेगी। इससे शहर में विकास की नई परियोजनाएं शुरू होंगी और सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। परिषद का लक्ष्य है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो। 19 दिसंबर से जनता के लिए खुलेगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। टिकट से लेकर टाइमिंग तक यहाँ पढ़ें फुल डिटेल। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 19 दिसंबर से जनता के लिए खुलने जा रहा है। इस म्यूजियम में दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास को दर्शाया गया है। टिकट की जानकारी और समय सारणी उपलब्ध है, जिससे दर्शक आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह म्यूजियम दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देगा और लोगों को मेट्रो के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चालान में हेर-फेर कर वसूली करने वालों का भंडाफोड़। 20,000 के चालान को 500 रुपए में बदलने पर हुआ शक। 3 गिरफ्तार। फरीदाबाद में चालान में हेर-फेर कर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 20,000 के चालान को 500 रुपए में बदलने के संदेह पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यह घटना ऑनलाइन चालान धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को उजागर करती है। पानी सीवर बिल पेमेंट में धोखाधड़ी अलर्ट। नगर आयुक्त ने बताया कैसे करें भुगतान। फरीदाबाद नगर निगम ने पानी और सीवर बिल भुगतान में धोखाधड़ी से बचने के लिए नागरिकों को ब्लू टिक वाले वेरीफाइड नंबरों से ही पेमेंट करने की सलाह दी है। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम केवल वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर से ही प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल के नोटिस भेजता है। पानी और सीवर कनेक्शन के लिए निगम को 108 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके लिए शनिवार और रविवार को कैंप लगाए जाएंगे। पेंशन पर चोट बर्दाश्त नहीं। वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ सड़कों पर उतरे हरियाणा के पेंशनर्स। हरियाणा के फतेहाबाद में पेंशनर्स वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेंशन पर किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की और अपनी पेंशन सुरक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। एनसीआर में भारी वाहन चालकों की लेन चेंज की मनमानी बनते हैं हादसों का कारण। गुरुग्राम समेत एनसीआर में भारी वाहन चालकों द्वारा लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन एक बड़ी समस्या है। हाईवे पर बाईं तरफ चलने के नियम का उल्लंघन करने से छोटे वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ जाता है, खासकर रात और कोहरे में। गुरुग्राम में इस साल लेन चेंज उल्लंघन पर 77,000 चालान किए गए। कोहरे में हादसों को कम करने के लिए खड़े कदम उठाने की जरूरत है। मानेसर नगर निगम की चेतावनी, कूड़ा नहीं उठाया तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई। टोल फ्री नंबर जारी। मानेसर नगर निगम अब कूड़ा नहीं उठाने वाली एजेंसी पर कार्रवाई करेगा। शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर नागरिक कूड़ा उठाने से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम ने एजेंसी को चेतावनी दी है कि अगर काम में लापरवाही बरती गई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। गुरुग्राम वालों के लिए अच्छी खबर, कम होगा ट्रैफिक का दबाव। 2 चरणों में जमीन अधिग्रहण तय। गुरुग्राम में ट्रैफिक कम करने के लिए ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) परियोजना को गति मिलेगी। HISVP पहले चरण की जमीन अगले 5 महीनों में और दूसरे चरण की फरवरी 2026 तक अधिग्रहित करेगा। पहले चरण में 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। दूसरे चरण में गुरुग्राम सोहना रोड से दिल्ली जयपुर हाईवे को जोड़ने के लिए 394 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। चीन से पंजाब बाढ़ पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल और रसद सामग्री का किया गया वितरण। 3000 एकड़ जमीन हो गई बंजर। जींद ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल और रसद सामग्री वितरित की। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब में 3000 एकड़ जमीन बंजर हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जींद से भेजी गई सहायता सामग्री से बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कैथल श्रम विभाग पोर्टल 6 महीने से बंद, करोड़ों की पेमेंट अटकी। हजारों मजदूर परेशान। कैथल के जिला श्रम विभाग कार्यालय का पोर्टल पिछले 6 माह से बंद है, जिससे करोड़ों रुपए की पेमेंट अटकी हुई है। 81,000 से अधिक पंजीकृत मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्क स्लिप घोटाले की जांच के कारण पोर्टल बंद है, जिससे नए आवेदन और पहले के आवेदनों की पेमेंट रुकी हुई है। मजदूर संगठनों ने रोष प्रदर्शन भी किया है, लेकिन पोर्टल अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
कैथल सब्जी मंडी में गंदगी और अतिक्रमण का कहर। महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं। कैथल की सब्जी मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मंडी परिसर में गंदगी और अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को। मंडी में केवल एक शौचालय है और महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। नई सब्जी मंडी 11 एकड़ में बन रही है, जिसके शुरू होने के बाद लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में उद्योगपतियों को लगवाना होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी डेडलाइन। गन्नौर में उद्योगपतियों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन निगरानी सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को OCMS लगवाने के निर्देश दिए हैं। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बैठक में सिस्टम को समय पर लागू करने पर चर्चा हुई। अध्यक्ष अमित गोयल ने 31 दिसंबर तक सिस्टम लगवाने की अपील की और सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों से ही OCMS लगवाने का सुझाव दिया। IIT के इंजीनियर गौरव का कमाल। सेना के जवानों के कंधों से बोझ घटाएगा हनुमंता 101 आर्मर। IIT इंजीनियर गौरव ने हनुमंता 101 आर्मर बनाया है, जो भारतीय सेना के जवानों के लिए मददगार होगा। यह उपकरण सैनिकों के कंधों से बोझ कम करेगा और उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा के सोनीपत के गौरव का यह आविष्कार रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में सुविधा होगी। यह एक सराहनीय प्रयास है। हरियाणा पुलिस की 42 ठिकानों पर रेड, 4 मामले दर्ज कर 8 लोगों को किया गिरफ्तार। सिरसा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 42 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 4 मामले दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 93 ग्राम 214 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। क्रिसमस पर बाजार हुए गुलजार, गिफ्ट की भरमार। म्यूजिकल सेंटा की भारी डिमांड। यमुनानगर में क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है। गिरजाघरों को सजाया जा रहा है और घरों में स्टार लगाए जा रहे हैं। बाजार में सांता क्लास की ड्रेस, क्रिसमस ट्री और सजावटी सामान मिल रहे हैं। क्रिसमस ट्री और जिंगल बेल की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। सांता क्लास की कैप और ड्रेस को लेकर बच्चों में उत्साह है। चौराहों पर क्रिसमस का बाजार सज गया है और हर तरफ रंग बिरंगे स्टार और क्रिसमस ट्री की चमक है। यमुनानगर में सीवर लाइन की समस्या से मिलेगी राहत। 68 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू। यमुनानगर में 27 साल पुरानी सीवर लाइनों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग PHID 68 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनों का सुधार करेगा। आधुनिक तकनीक से लाइनों की जांच और सफाई की जाएगी। इस परियोजना से मानसून में जलभराव और बीमारियों का खतरा कम होगा। हरियाणा शीतकालीन सत्र। कांग्रेस विधायक और मंत्री गंगवा में तीखी बहस, आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और मंत्री रणबीर गंगवा आपस में भिड़े। हांसी को जिला बनाने पर आभार जताया गया, वहीं सफीदों को भी जिला बनाने की मांग उठी। आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन में शोर शराबा हुआ, जिसके बाद मामला शांत हुआ। PM किसान 22वीं किस्त के 2000 रुपए इस दिन मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में 2000 रुपए मिलेंगे। 6000 रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को PM किसान 22वीं किस्त सफलतापूर्वक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। ई-श्रम कार्ड योजना के सभी मजदूरों के खाते में आई 9000 रुपए की राशि। भारत सरकार ने देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खुशियों का नया पिटारा खोल दिया है। ई-श्रम कार्ड योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं में व्यापक विस्तार करते हुए सरकार ने सहायता राशि को बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जिनकी पूरी आजीविका केवल दैनिक दिहाड़ी और शारीरिक श्रम पर टिकी हुई है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका। सैलरी 30,000 रुपए महीना। आज के दौर में बड़ी संख्या में महिलाएं पढ़ी लिखी और हुनरमंद होने के बावजूद घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या सामाजिक कारणों से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। ऐसी महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना को और प्रभावी रूप में लागू किया है। इस योजना के तहत महिलाएं अब अपने घर से ही काम करके हर महीने 30,000 रुपए तक की कमाई कर सकती हैं। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने श्रमिक वर्ग के भविष्य को संवारने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब उन होनहार छात्रों को, जिनके माता पिता असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, अपनी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने घोषणा की है कि लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पंजाब की तरह हरियाणा के किसानों को भी मिलेगी रेत उठाने की अनुमति। अनुराग ढांडा ने नायब सरकार से की मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर बाढ़ से प्रभावित किसानों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। उन्होंने पंजाब सरकार की रेत नीति की सराहना करते हुए हरियाणा सरकार से किसानों को खेतों से रेत उठाने की अनुमति देने का आग्रह किया, जिससे किसानों को राहत मिल सके और वे अपनी फसलें दोबारा उगा सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को रेत निकालने और बेचने की अनुमति देकर उनकी मदद कर रही है। CM सैनी ने सदन में गिनाई गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में सरकार की उपलब्धियां। PM मोदी का जताया आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गुरु तेग बहादुर जी के बताए मार्ग पर चल रही है और उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मनोहर लाल ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। जानिए किन मुद्दों पर हुई बातचीत। हरियाणा के भाजपा नेता नई दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनसे मुलाकात कर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, जिसके लिए कई नेता लाइन में हैं। मोहन लाल बड़ौली को दोबारा जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, जबकि अन्य दावेदार भी लॉबिंग कर रहे हैं। हरियाणा शीतकालीन सत्र। स्पीकर ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को किया मंजूर। कल होगी चर्चा। क्या बोले CM सैनी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने स्वीकार कर लिया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर कल शुक्रवार को चर्चा होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट HSVP पर सस्ती आवास योजना खत्म करने पर लगाया 1 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सस्ती आवास योजना के लिए तय लेआउट को उच्च मूल्य वाले प्लॉटों में बदलने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आलोचना की है। अदालत ने इसे शोषण और भेदभाव करार दिया। 2 जुड़ी याचिकाएं स्वीकार करते हुए जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने प्लॉट आवंटन रद्द करने को अनुचित बताया और प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
पंचकूला में धड़ल्ले से अवैध खनन, प्रदूषण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, मानव अधिकार आयोग के कड़े रुख से हड़कंप। पंचकूला में अवैध खनन पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए 30 दिन में बिना सूचना निरीक्षण के आदेश दिए हैं। आयोग ने अवैध खनन को नागरिकों के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों में नियमों की अनदेखी पर भी चिंता जताई गई है। कौन बनेगा हरियाणा का नया डीजीपी? रेस में शामिल हैं ये अधिकारी। हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने 5 IPS अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है। निवर्तमान पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का नाम भी इस पैनल में शामिल है। पुलिस महानिदेशक पद के लिए अजय सिंघल, आलोक कुमार मित्तल और अर्जेंद्र सिंह चावला में कांटे की टक्कर है। यूपीएससी पैनल में से 3 अफसरों के नाम चयनित कर हरियाणा सरकार को भेजेगी। हरियाणा में डिजिटल सुधार का बड़ा उदाहरण पेपरलेस रजिस्ट्री का बना रिकॉर्ड। पढ़े नई व्यवस्था के फायदे। हरियाणा में नई पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के तहत 50,000 से अधिक संपत्ति पंजीकरण हुए। FCR डायन। सुमिता मिश्रा के औचक निरीक्षण में डिजिटल सुधारों की असल तस्वीर सामने आई। सुरक्षा युक्त कागज पर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। ऑटोमेटिक म्यूटेशन से जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होगा। हेल्प डेस्क स्थापित की गई है और 1 करोड़ 38 लाख किसानों का पंजीकरण किया जाएगा।